असद अवैसी साहब का नाम लिया। हम देखते हैं कि मुल्क में एक हालात, चाहे मुसलमानों के हो, देश के ऊपर हो, लड़ाई लड़ते हैं। कभी ऐसा वक्त आया मुल्क के अंदर कि आप असद साहब से मशवरे के साथ उनसे खाना मिला के चलने का वक्त आया, तो आप चलेंगे, पैगाम देंगे कि मैं तैयार हूँ? देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो बात कही कि हम सबको चाहिए कि हम मोहब्बत और खुलूस के साथ रहें, और जो कायदीन अपना अपना काम कर रहे हैं वो अपने तौर पर मजबूती के साथ अवाम साथ दे रही है, और मैं बैरिस्टर के नाते जो मुझसे काम हो सकता है मैं अवाम के लिए करूँगा। और हमने देखा बैरिस्टर अंतुले साहब ने जिस तरह काम किया, अवैसी साहब ने भी अपना काम कर रहे हैं। हमने जो अलग अलग नेता देश में, राज्य में जो काम कर रहे हैं, जो भी अच्छा काम करेगा मैं अवाम से अपील करूंगा कि उस अच्छे काम की हमने सराहना करनी चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। आज हिंदुस्तान में जो दौर चल रहा है नफरत का, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब लंदन में 3 साल रहा तो वहाँ पर अक्सर लोग कहा करते थे कि आपके पास जो नफरत का माहौल है ये कम होना चाहिए। ये फिक्र सिर्फ न कि हिंदुस्तानियों की है बल्कि पूरे मुल्क, पूरे अवाम और पूरे जहां में ये इस चीज़ के ऊपर जिक्र होता है। आज हम सबको चाहिए कि जो ये मुल्क आज़ाद हुआ था, ये आज़ादी का मकसद ये था कि हम सब भाईचारे के साथ रहे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को अगर आप उठा के देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो मैसेज था कि हम सबको मोहब्बत के साथ, एकता, अखंडता के साथ रहना है, तो इस पर आज काम करने की ज़रूरत है। नफ़रत का बाजार ज़्यादा दिन नहीं चलता, ये एक दिन ये काली घटाएं, ये काली बादल छटेंगे और इंशाअल्लाह मजबूती के साथ हम सब काम करेंगे। के नाते आप क्या कहेंगे, हिंदुस्तान की जो मीडिया का रैंक है वो 100 के भी पार हो चुका, मतलब 100 के रैंक में भी नहीं है, इतना स्तर गिर चुका है। तो आप क्या कहेंगे, जैसे देश के अंदर अगर आप घूमेंगे तो नफरत नजर नहीं आती, टीवी खोलते के साथ नफरत नजर आती है? देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान का जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया है, और मीडिया का रोल होता है कि वो सच्चाई बताए। देश की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब और अलग अलग मीडियाओं के माध्यम से ये सब जानती है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। तो देश की जनता ये इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि कोई अपने एंकरिंग करेगा और 10 बजे 9 बजे के शो पर जहर उगल देगा और देश की जनता पूरी उसको मान लेगी। ये बात ठीक है कि एक तरफ से कुछ गलत माहौल पैदा किया जा रहा है, लेकिन हम सबको चाहिए कि हमारी जो सेकुलरिज्म है, जो हमारे मुल्क में जो हिंदू मुसलमान गंगा जमनी तहजीब जो हमेशा रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए जो लोग नफरत पैदा कर रहे हैं उसे कंडेम करें और अच्छा जो काम कर रहे हैं उसका साथ दें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करते हैं? देखिए, जो आदमी, मैंने जैसा पहले ही कहा, जो शख्स, जो नेता अच्छा काम करेगा उसकी सराहना करनी चाहिए, और जो भी अच्छा काम करेगा हम उसका साथ देंगे। सर, एक सवाल मुसलमानों का मसला जुड़ता हुआ है। महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में वक्फ बोर्ड की वो ज़मीनात है, और हम देखते हैं कि कानून जिंदा है, वकील भी जिंदा है, वक्फ बोर्ड भी जिंदा है, लेकिन फिर भी वकील जो तबाही का सिलसिला चालू है। आप बैरिस्टर बने, क्या पैगाम देंगे कि मैं बैरिस्टर बना हूँ, मैं वकीलों को टीम तैयार करूँगा और मुसलमानों को साथ देने का काम करूँगा? ये बहुत बड़ा मैसेज आएगा अगर आपके। देखिए, आपने बहुत अहम बात की। वक्फ बोर्ड की ज़मीनात, ये वक्फ का मामला ये है कि अल्लाह की राह में इस चीज़ का, ज़मीन का इस्तेमाल होना चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमें चाहिए कि इन ज़मीनात की हिफाजत किस तरह हो सकती है, और जो ज़मीन चले जा चुके हैं उन्हें वापस किस तरह लाया जा सकता है। मैं बहुत जल्द हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्ज़ा साहब से मिलूँगा और उनसे अपील कर हमारे जो लॉयर्स की टीम बन सकती है उनके साथ मिलकर हम जो ज़मीन जा चुकी है उसे किस तरह वापस लाकर कौम की फलाह और महबूबी के लिए किस तरह काम हो सकता है, इस पर काम किया जाएगा। औरंगाबाद शहर से लेके मुंबई तक के जो बेगुनाह बच्चे जो है तो जेलों में सड़ रहे हैं, और एक संस्था उनके ऊपर काम करती है बाहर निकालने के लिए, उनके लिए आप कुछ करेंगे? जी, देखिए, मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि जहाँ जहाँ मिली और कौमी खिदमत के लिए मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर हाजिर रहूँगा इंशाअल्लाह। सर, एक आखिरी सवाल है। शहर में बाज़ घर सुनाई दे रही है कि आने वाले वक्तों के आप आमदार भी हो सकते हैं, खासदार भी हो सकते हैं, क्या जनता में चर्चा है? जनता में चर्चा है, देखिए, क्या कहेंगे कि इसके साथ सियासत खत्म रखेंगे कि बस अपना जो आपका दायरा है समाजी का वो? देखिए, अभी मुझे आकर 6 दिन हुए हैं, कौम की दुआएं, कौम के फूल और कौम की मोहब्बतें बहुत मिल रही है। अभी मैं इसमें अलग अलग जगह जाकर तालीम का मैसेज, कानून को हम किस तरह मजबूत कर सकते हैं उसका मैसेज, और यूनिटी का हम किस तरह मैसेज दे सकते हैं कि इसका मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ये सब आगे की बात। खासदार इंचार्ज का काम कैसे दिखता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, जो लोग अच्छा काम करे आप उसका साथ दें। अब हर आदमी को चाहिए, हर जो भी आदमी, सब, देखिए, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। हम सबको चाहिए कि हम अपने कायदीन को
जो भी अपना काम कर रहे हैं उसको हम बात करें और मसले जो भी हमारे इलाके में है उस तक पहुंचाएं और काम करते रहें। आज के इस प्रोग्राम में, इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में मुझे हमारे भाई ने मदऊ किया, अबुल हसन हाशमी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इस्तकबालिया जलसे के माध्यम से मैं यहाँ पर अपील करने आया था कि हम तालीम के मेयार को किस तरह बढ़ा सकते हैं, किस तरह आम कर सकते हैं। और उसी तौर पर हमारे अबू हुरैरा हाशमी भी जिस तरीके से आज बहुत रिसेंटली अभी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, मुझे जब मालूमात मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने अपने तौर पर ये कहा हूँ कि जब भी अबू हुरैरा जैसे नौजवान औरंगाबाद के जब भी तालीम की तरफ रुख करेंगे तो उनके खांधे से खांधा लगाने का काम मैं करूँगा। और मैं एक बैरिस्टर मराठवाड़ा से पहला बना हूँ। मेरी ख्वाहिश रहेगी कि औरंगाबाद से, मराठवाड़े से हम 10 और बैरिस्टर्स किस तरह तैयार कर सकते हैं, इस पर हम काम करेंगे। मैं अबुल हसन हाशमी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उनके फर्जंद ने भी जो तालीम को तरजीह देकर वो भी जो काम कर रहे हैं, इसके मुकाबिले मुबारकबाद है। और हम चाहेंगे कि इस माध्यम से हम उनका इस्तकबाल करें। भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लाल मस्जिद के जिम्मेदारान, दरगाह मस्जिद के जिम्मेदारान, कारपोरेशन की सामने की मस्जिद के जिम्मेदारान और हमारे इस इलाके के नौजवान लीडर अबुल हसन हाशमी, हसन भाई, यहाँ पर मौजूद तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आपने यहाँ पर बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी का यहाँ इस्तकबाल रखा और मोहब्बत और खुलूस के साथ आपने जो यहाँ पर इजहार किया, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि सैयद अबुल हसन हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई खुर्रम अली हाशमी साहब, जिन्होंने तमाम लोगों की खिदमत की और साथ साथ में ईमानदारी का साथ दिया। और जब मैं 2004 में इलेक्शन लड़ रहा था तो वाहिद सब शहर में एक एक इलाके से लोग अपनी अपनी पार्टियों का काम कर रहे थे, लेकिन उन तमाम लोगों को यूनाइटेड करने का काम, ईमानदारी के साथ मुत्तहद करने का काम खुर्रम अली हाशमी साहब ने किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुर्रम अली हाशमी साहब ने जो यहाँ पर भी दीन और दुनिया का काम किया, तमाम लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अबुल हसन हाशमी से, जो अबुल हसन हाशमी तमाम लोगों की खिदमत करने का जज्बा रखता है, मैं इन नौजवान साथियों से और तमाम लोगों से कहूँगा कि जो आपके दुख और सुख में साथ आता है, जो आपके लिए आधी रात को खड़ा होता है, जो आपके लिए भागदौड़ करता है, चाहे किसी पार्टी का रहो, किसी समाज का रहो और किसी पार्टी का उम्मीदवार हो, आपको उसका साथ देना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ और मैं किसी पार्टी की तारीफ या मुखालिफत नहीं करना चाहता हूँ। मैं इंसानियत का पैगाम ये दे रहा हूँ कि जो आपके लिए आधी रात को भागेगा, आपका जो काम करेगा, आपके जो दुख सुख में आएगा, उस कार्यकर्ताओं को ताकत देके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जाइए, असेंबलियों में भी जाइए, पार्लियामेंट में भी जाइए। और आप जब तक सियासत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की घटना को मजबूती से नहीं समझोगे, जब तक कोई तरक्की नहीं होगी। इसलिए भीमनगर, इस मोहल्ले के सभी दलित भाई, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई सब मुत्तहिद होकर एक आवाज में आवाज मिलाकर इस देश में बाबा साहब की घटना को बचाने के लिए मुत्तहिद रहे। और अबुल हसन जैसे, बब्बू जैसे नौजवान जो यहाँ पर सोशल वर्क कर रहे हैं, उनको साथ देना आपका फर्ज है। ये एक बहाना है, एक इस्तेकबाल का प्रोग्राम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो पेरोगे वही उगेगा। इसलिए अच्छे नुमाइंदे भेजिए, आपके लीडर अच्छे होने चाहिए। हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं ये सोशल वर्क है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत है। इसलिए आपका खिदमतगार, आपका भाई, आपका नौजवान लीडर उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके इन तमाम शहर के विकास के लिए लड़ने वाला चाहिए, देने वाला चाहिए, लेने वाला नहीं चाहिए। और अबुल हसन हाशमी, ये इंशाअल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ और पूरा वादा करता हूँ कि आपको जिंदगी भर देता रहेगा, आपसे कभी नहीं लेगा। और कोई कहता है लेगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आज नौजवान साथियों, हम एक हो जाए तो बन सकते हैं शम्सो कमर।
वरना बिखरे हुए तारों की क्या बात बनेगी। इसलिए मुत्तहिद हो जाइए, एक हो जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने देश को बढ़ाइए, अपने शहर को बढ़ाइए, अपने इस शहर को सिटी स्मार्ट की तरफ, सिटी स्मार्ट जो हो रही है इसमें मदद करिए। और आने वाले दिनों में हम सबको मिलकर मुत्तहिद होकर औरंगाबाद का शहर का नाम हिंदुस्तान में जगाना है। इन अल्फाजों के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी, जय वो सब पार्टियां जो है आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर हिमायम है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है। हमारे एक दोस्त ने कहा कि यहाँ सब पार्टियां हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सब पार्टियां, लेकिन उन पार्टियों में सबसे अच्छा काम करने वाला कौन? मैं पार्टी, जात, समाज नहीं मानता हूँ। मैं इंसानियत के नाते जो आपके सुख दुख में आएगा मैं उसकी तारीफ करता हूं और तारीफ करता रहूंगा। जाओ तो 2004 में मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का हाथी लेकर आपके सामने खड़ा हुआ था और सबसे ज्यादा वोट मुझे आसिफ दिया कानूनी बुढ़ी ने दिया था। इसलिए मुझे फख्र है, मैं इलेक्शन हारा दोस्तों, हिम्मत नहीं हारा। आज वो समय नहीं है, लेकिन अबुल हसन एक उभरता हुआ लीडर है। अगर हम बाजार में मार्केट की बात नहीं करेंगे तो क्या कब्रिस्तान में करेंगे? इसलिए आप नौजवानों से मैं अपील करूंगा कि अबुल हसन की आवाज में आवाज मिलाकर महापालिका में भिजाइए। अबुल हसन सबको बुला रहे थे, जिम्मेदार मोहल्ले के, गलियों के, मस्जिदों के। मैंने कहा ठीक है, अब ये जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि वो आपको बुला रहा है, अब आप इसको भेजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। जलसे में मौजूद हमारे इमाम साहब, इस प्रोग्राम को जिसने मुनक्किद किया, जिसने ऑर्गेनाइज किया, हमारे बड़े भाई अबुल हसन हाशमी साहब, आसिफिया कॉलोनी के तमाम जिम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप तमाम का और खुसूसी तौर पर हाशमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस्तकबाल किया और मेरी हिम्मत अफजाई की। मैं लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर जब 21 तारीख को यहाँ आप तमाम के बीच में हाजिर हुआ था, तो मुझे पूरे शहर औरंगाबाद ने जो दुआओं से, जो मोहब्बतों से नवाजा, मुझे महसूस हुआ कि अपने लोगों की मोहब्बत क्या होती है। ये मोहब्बतें ये इस चीज का सबूत थी कि ये लोग तालीम को कितनी तरजीह देते हैं। शहर औरंगाबाद ये वो जगह है जहां पर डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब ने बहुत बड़ा इदारा मौलाना आजाद कॉलेज खोला। वहां पर आज हमारे तमाम नौजवान पढ़ते हैं और मैं आप तमाम को बताना चाहूंगा कि ये बहुत सारे लोगों को मालूम होगा हाशमी साहब कि पीएस कॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने औरंगाबाद को दिया। ये वो शहर है जो एजुकेशन हब बन रहा है और इस शहर से निकलकर मैंने लंदन में जब बैरिस्टर की डिग्री लिया तो इसका मकसद ये था कि मैं अपने शहर जाऊं, अपने शहर, अपने राज्य और अपने मुल्क की किस तरह खिदमत कर सकता हूं। जैसा हाशमी साहब ने कहा कि मुल्क में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, बाबा साहब ने भी लंदन में बैरिस्टर की डिग्री ली। इमाम साहब, महात्मा गांधी जी ने भी डिग्री ली। अंतुले साहब ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के नाते, जो बैरिस्टर होने के नाते जो उन्होंने काम किया वो काबिल मुबारकबाद रहा और लोग उसकी सराहना आज भी करते हैं। हम सांसद में असदुद्दीन अवैसी साहब को देखते हैं जिस तरीके से बेबाकी के साथ वो काम करते हैं। तो ये जो नेताओं ने, और मैं बहुत कम उम्र से मेरे वालिद कमाल साहब की परछाई में उनका साथ उनमें उनके अलग अलग इलाकों में देख रहा, सरपरस्ती में देख रहा हूँ। मैंने सियासत को बहुत नजदीक से देखा हूँ। मैंने देखा हूँ कि हमें कौम की खिदमत, अवाम की खिदमत करना, इसकी तरजीह देने की जरूरत है। और आज नौजवानों में मैं इस मैसेज को लेकर आया हूँ कि हमें तालीम की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हमको जरूरत है कि हमें जो कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से, ये पहली आयत हम पर उतरी। तालीम को हम किस तरह तरजीह दे सकते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें मैसेज दिया
की शिका संगठित व्हा आणि संघर्ष करा। तो ये मैसेज, ये तालीमात को हमको ध्यान रखते हुए आज मुल्क के क्या हालात है उसको सामने रखते हुए काम करना है और मजबूती के साथ जो पक्का लीडर है और लीडर नहीं लीडर का साथ देना है। और मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग जो हमारे सुख दुख में, जैसा फारूक साहब ने कहा, मेरे वालिद साहब ने कहा कि जो हमारे सुख दुख में आएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, कोई भी मजहब का हो, हम उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ कंधे से कंधा लगाना चाहिए। और आज दोस्तों हम सबको जरूरत है, एकता की जरूरत है, मोहब्बत का पैगाम देने की जरूरत है। और हम सब जो आज हालात देख रहे हैं, ये बंटवारे की सियासत, ये नफरत की बातें, ये मुल्क को आगे बढ़ा नहीं सकती। और इस मुल्क को अगर हमें बढ़ाना है तो मोहब्बत खुलूस के साथ हम किस तरह रह सकते हैं, इस पर काम करने की जरूरत है। मैं आप तमाम का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन हमारे नौजवानों से एक ही अपील करूंगा कि हम सब तालीम की तरफ ध्यान दें। हाशमी साहब बहुत अच्छा यहाँ काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप हमारे इलाकों में किस तरह हम स्कूल में, कॉलेजेस में किस तरह बच्चों के ज्यादा से ज्यादा दाखिला करवा सकते हैं, उस पर काम करें। कानून की पढ़ाई किस तरह आम कर सकते हैं, इस पर काम हो। और मैं हाशमी साहब को बहुत पहले से जानता हूँ, वो भले ही LLB की डिग्री न लिए होंगे, लेकिन ये पूरे वकील साहब हैं। इन्हें 307, 302, 420 सब पता है। तो मैं हाशमी साहब के जरिए आप तमाम को एक बात कहूंगा कि हम बाबा साहब की लिखी हुई घटना को पढ़ें। मैं 10वीं पढ़ा था, 10वीं पास करके मैं जब निकला तो मेरे वालिद साहब ने मुझे BN अवस्थी की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दी और कहा कि तुम ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। और वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते आज मैं लंदन से बैरिस्टर की डिग्री आपके सामने लेकर आया। तो भाइयों, हम सबको चाहिए कि हम तालीम को संभालें, मोहब्बत और खुलूस के साथ रहें, आपसी इख्तलाफात को दूर रखें। आज जरूरत है कि हम एक जहदी के साथ, यूनिटी के साथ काम करें। और इसी के साथ मैं ये मैसेज के साथ अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भीम। जो हमारे महल्ले में, हमारे शहर में ये एक मैसेज जाए कि हमारी नस्लों को जो है आगे बढ़ना है और पढ़ना है। अगर हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को जानते हैं, मानते हैं, तो इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर हमारे पास जो है फर्ज है। हमारी नौजवान नस्लों ने, हमारी बहनों ने, हमारी लड़कियों ने, हमारे बच्चों ने तालीम में आला तालीम हासिल कर माशरे में एक मुकाम हासिल करना चाहिए। और हमारे शहर के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे मुल्क के लिए हम जो है हमारा क्या बेहतर हम लगा सकते हैं और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, इस तरह से हमने तालीम हासिल करना चाहिए। उसका जीता जी, उसकी जीती जी मिसाल कमाल फारूक साहब ने उमर फारूक साहब की शक्ल में एक औरंगाबाद को एक नया तोहफा दिया। यकीन मानिए, इस अचीवमेंट से हमारे उमर फारूक साहब जो बैरिस्टर बने हैं, इस अचीवमेंट से मैं ये समझता हूँ कि हमारे औरंगाबाद शहर का एक मुस्तकबिल जो है रोशन होगा इंशाअल्लाह। कुछ लोग किसी मुकाम में, कुछ खेल कूद में जो है मुकाम मनाते हैं, कुछ अलग फील्ड में मनाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो घटना लिखी थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, माशाअल्लाह वो उसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल किया था और हमारे हिंदुस्तान को उन्होंने जो एक संविधान का जो है एक तोहफे में जो है दिया है माशाअल्लाह। उन्हीं के नक्श कदम पर उसके बाद हमारे अंतोले साहब ने जो है बैरिस्टर की जो है डिग्री हासिल की थी। असदुद्दीन अवीसी साहब जो एक हिंदुस्तान पे उन्होंने भी जो है एक हमारे मुसलमानों की नुमाइंदगी की है, वो रोशन हुए हैं माशाअल्लाह। उन्होंने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर की डिग्री जो है हासिल की। उसके बाद मैं जो जानता हूँ, उमर फारूक साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की है और हम
जिस तरह से हमारे ये 3 कायदों ने जो है नाम को रोशन किया हिंदुस्तान के, उसी तरह हम उम्मीद रखते हैं, उसी तरह से हम आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप भी इसी तरह से जो है हमारे औरंगाबाद का नाम जो है पूरे हिंदुस्तान में रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं अपने जो अल्फाज खत्म करता हूँ, आप लोगों ने अगर नहीं सुना होगा तो मैं जिस तरह से ये हमारे बड़े लोगों ने बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और हमारे नस्लों को जो है उन्होंने बहुत इससे पहले दिया, उसी तरह से हम उमर फारूक साहब के तरफ जो है उसी नजर से देखते हैं। इंशाअल्लाह ये भी हमारी आने वाली नस्लों का, हमारे कौम का इंशाअल्लाह हमारा जो है मुस्तकबिल को रोशन करेंगे और हमारी औरंगाबाद के अवाम को बहुत कुछ देंगे, सिखाएंगे और अपने नक्श कदम पर चलाएंगे इंशाअल्लाह। तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई व बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक व ज़ेबा है कि जिसने मुझे और आपको लफ्ज़ इक़रा के जरिए से पढ़ना सिखाया। और दरूद व सलाम हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने मुसलमानों को ये तालीम दी कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, के इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। और आज चूंकि हम अबू हसन हाशमी साहब की दावत पर यहाँ जमा हुए हैं और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो है तो सम्मान और सत्कार का प्रोग्राम है और यहाँ पर हमारे बीच औरंगाबाद शहर के अंदर, इस तारीखी शहर के अंदर मराठवाड़ा की तारीख को रकम करने के लिए उमर कमाल फारूकी साहब ने जो बैरिस्टर की डिग्री लंदन से हासिल की, इसके लिए सबसे पहले मैं कमाल फारूकी साहब को आपकी तालियों के साथ मुबारकबाद देना चाहूंगा। आपकी तालियों के साथ मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये बताया कि औलाद की तरबियत में वालिदैन का क्या किरदार होता है और जब वालिदैन का तजुर्बा और औलाद को हौसला बख्शता है तो आपके शहर में उमर कमाल फारूकी, बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी बनकर मौजूद होता है। राहे तलब में जज्बा कामिल हो जिनके पास, राहे तलब में जज्बा कामिल हो जिनके पास, खुद उनको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। और मैं अबुल हसन हाशमी साहब का ममनून और मशकूर हूँ कि जिन्होंने हर घड़ी, हर वक्त, हर समय औरंगाबाद शहर के अंदर सलाहियतों की कदरदानी किस तरह से की जाती है और सलाहियतों को किस तरह से सपोर्ट किया जाता है और काबिलियत को कंधा नहीं बल्कि हाथ दिया जाता है, ये बताने के लिए सम्मान का प्रोग्राम रखा, सत्कार का रखा। इसके लिए अबुल हसन हाशमी साहब का भी ममनून और मशकूर हूँ। वक्त बहुत कम है, मैं अपनी बात को इन अशार के साथ खत्म करना चाहूंगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। हर मैं अपना शेर दूसरे शेर के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा कि जलालो आतिशो बरखो सहाब पैदा कर, जलालो आतिशो बरखो सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। और तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो कमाल फारूकी साहब को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ, इधर लगा देता है कि उमर भाई की कामयाबी बिल्कुल भी कामयाबी नहीं हो सकती थी अगर उनकी तरबियत शामिल हाल ना हो। और ये बात वालिदैन के लिए एक मिसाल है, न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरे महाराष्ट्र में और पूरे मुल्क में, कि वालिदैन अगर ये बात ठान लें कि हम अपने बच्चों की सही तरबियत करें, पहले उनको नेक और साले औलाद बनाएं, तो कामयाबी और कामरानी खुद उनको तलाश लेती है। उमर भाई के लिए मैं बहुत अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई और मैं कांटेक्ट में है और मेरी तंजीम के ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस में भी वो शरीक होते थे और वहाँ से रहनुमाई करते थे। ये बात बहुत ही काबिल मुबारक है कि मगरिबी तहजीब के दरमियान रहने के बावजूद मशरिकी तहजीब उमर भाई के हर अमल से झलकती है और उन्होंने इस शहर की तारीख, औरंगजेब की हुक्मरानी हो
या इम्तियाज साहब की कामयाबी हो, या इस शहर के वो तमाम ऐसे लोग, नूर सिद्दीकी हो या सलमान पटेल हो, उस रस्म की मुकम्मल ईमानदारी के साथ अदायगी करते हुए एक तारीख रकम की और बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके पूरे मुल्क के नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की कि अगर इंसान जुस्तजू, ज़ौक़ और संजीदगी के साथ कोशिश करे तो कामयाब और कामयाब हो सकता है। मैं गुजारिश करूंगा और नौजवानों से कि जो लॉ की तालीम हासिल कर रहे हैं वो बैरिस्टर बनने का न सिर्फ ख्वाब देखें बल्कि पूरी कोशिश करें कि वो इस डिग्री को हासिल कर सके। उमर भाई, कमाल फारूकी साहब, बहुत बहुत मुबारक।